सर आपका किस विधानसभा से नॉमिनेशन था? हमारा नहीं था। अभी हम यहाँ कलेक्ट्रेट में मुजफ्फरपुर में आए थे। अच्छा। हमारे पार्टी के जो है एक परवीन जी सकरा के हैं, उनका एक पेज का कॉलम छूट गया था, जिसकी वजह से हम यहाँ आए थे कि और उनका जो है नॉमिनेशन को रद्द कर दिया गया। तो इसी में हम जब यहाँ आए तो पता चला जो ये सरकार कहती है दलित के, महादलित के और ओबीसी माइनॉरिटी का उत्थान की बात करती है और कहती है कि हम इसको जो है हक देते हैं और इसको हम ऊपर उठाने की बात करते हैं। लेकिन जब मैं अभी यहाँ पर आया था तो इनको भी मैं देखा, ये सर मास्टर सोनेलाल पासवान जी है, प्रधान अध्यापक है और गोछा विधानसभा एससी। अच्छा, एक बात और कि जो भी आपका रद्द हो रहा है नॉमिनेशन, लगभग जो अध्यापक है, तो जो भी अध्यापक, अच्छा वो जो है क्या बोल रहे हैं कि जो भी नॉमिनेशन रद्द हो रहा है, आप जनरली देखेंगे तो वो सुरक्षित सीट का ही हो रहा है। आखिर क्यों हो रहा है? ये सर हैं, अभी इनका जब मैंने ये कागज़ देखा और जब मैं इनके साथ गया, क्योंकि मैं जब यहाँ पर था तो हमारे ये भी भाई है, दलित भाई है, मैं अपने पार्टी के लिए आया था, आज़ाद समाज पार्टी के लिए, तो मैं इनके साथ गया था ERO के पास। तो उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि इन्होंने ये चीज़ नहीं भरा है। सवाल वो नहीं है, सरकार एक व्यवस्था करती है नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए, कई अधिकारी को नियुक्त किया जाता है और हर अधिकारी के पास से वो फॉर्म गुजर करके तब जाता है वो ERO के पास, इलेक्शन जो रिटर्निंग ऑफिसर है उनके पास जाता है। अब सवाल है कि ये कह रहे हैं कि इनका एक भी प्रस्तावक नहीं था और इसमें कई जगह सिग्नेचर छूटा हुआ था, इसीलिए हम इनके नॉमिनेशन को रद्द कर रहे हैं। पहला सवाल ये है कि जब इनका फॉर्म जो अधिकारी चेक कर रहा था उस वक्त उनका अधिकारी नहीं देखा कि ये जो है जनशक्ति जनता दल एक गैर राजनीतिक मान्यता प्राप्त के ये उम्मीदवार हैं, तो उनको बताना चाहिए था उसी वक्त कि आप राष्ट्रीय पार्टी नहीं, अगर इनसे गलती हो गई तो उनको बताना चाहिए था। दूसरी बात कि ये ERO साहब बिना प्रस्तावक के कैसे इस फॉर्म को ले सकते हैं? अच्छा, इन्होंने उस वक्त कहा था कि सर मुझे मालूम नहीं है, मैं प्रथम बार आया हूँ और मैं अपने हाथ से फॉर्म भरा हूँ, थोड़ा इसमें बता दीजिए कि कुछ गलती भी अगर है तो बताइए, हम सही करते हैं। ये 2:40 पर, कल 2 ये टाइम का ध्यान रखिएगा, 17 तारीख को 2:40 पर इन्होंने ERO को कहा, तो ERO ने कहा कि नहीं आपको समय मिलेगा नोटिस के द्वारा। ठीक है, तो ये इत्मीनान हो गए, क्योंकि ये तो कभी राजनीति किए नहीं है, तो ये इत्मीनान हो गए कि हाँ हमें समय उचित मिलेगा, अगर मेरा कुछ कमी होगा तो हम देंगे। और ये ठीक ये जो बता रहे हैं आज, चूँकि मैं आया था आज़ाद समाज पार्टी का हूँ और भीम आर्मी का ये हूँ, तो आज आया तो इनको देख रहा हूँ घूम रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं कि मैं 11 बजे से पहले ये सारा जो भी डिक्लेरेशन था इन्होंने दिया, आप पेपर में सारा डिक्लेरेशन आपने दिया, बावजूद के वो ये कह रहे हैं कि इनका जो है प्रस्तावक वाला कॉलम ही खाली है। अब और इनके नॉमिनेशन को रद्द कर दिया। इससे साफ पता चलता है कि ये बीजेपी सरकार जो वहाँ चाहती है धांधली करना, वो धांधली करने के नियत से इनका जो है, चूँकि ये उनको हराने वाले थे, उस कैंडिडेट को हराने वाले थे, तो इसीलिए उन्होंने धांधली किया है और धांधली करके इनके नॉमिनेशन को रद्द किया गया। वरना सरकार बतावे, एकदम मैं पूछ रहा हूँ, और ये मेरे दलित भाई और किसी के साथ नाइंसाफ़ी होगी, लालू भाई की आवाज़ गूंजेगी मुजफ्फरपुर में। मैं पूछ रहा हूँ कि बिना प्रस्तावक के ERO साहब कैसे ले सकते हैं फॉर्म को? ले ही नहीं सकते, उनको अथॉरिटी ही नहीं है लेने का बिना प्रस्तावक का। अगर इस चीज़ को लेकर के वो फॉर्म रद्द कर रहे हैं तो उनको उसी वक्त इनको समय देना चाहिए, क्योंकि ये दलित भाई हैं, ये लोग, उनको कुछ समझ में नहीं आता, ये तो प्रथम बार कोई चीज़ न अभी आपने लेने जा रहे हैं, तो इनको तो एक्स्ट्रा भी टाइम दिया जाना चाहिए कि हाँ आप इस चीज़ को, इस कॉलम को पूरा कीजिए। तो इनको 10 प्रस्तावक इनका बाहर खड़ा था और एक को भी नहीं बुलाया, नहीं सिग्नेचर भी नहीं, आप बुलाया भी नहीं, बोल रहे कि जब अंदर आ गए तो अब नहीं बुलाने देंगे। भाई ये तो कोई कायदा नहीं हुआ ना, क्योंकि मुझे अगर कुछ मालूम नहीं होगा तो ये बताने का काम किसका है? वो किस चीज़ के लिए वहाँ बैठे हुए हैं ERO साहब, वो ERO साहब किस चीज़ के लिए वहाँ बैठे हुए हैं? वो बताने के लिए ना, जो कमी पूरा होगा तो वो देगा कि नहीं देगा। बिना प्रस्तावक के उन्होंने लिया कैसे सबसे पहले वो, और उनको कैसे पता चला कि ये इनकी जो पार्टी से आए हुए थे, जनशक्ति जनता दल, तेज प्रताप यादव जी की पार्टी है, कि वो राष्ट्रीय पार्टी है? वो तो उस वक्त उनका चेक लिस्ट में बना हुआ है। तो ये इनके साथ सरकार घोर अन्याय कर रही है, इनको दलित समझ करके इनको कुचलने की कोशिश कर रही है, और वहाँ जो दूसरे लोग हैं
वो जो है इनको जो है इनके नाम को जो है मिटाने की कोशिश कर रही है। जबकि सोनेलाल पासवान जी को हम लोग भी जानते हैं, हमारे भी अच्छे मित्र चाहने वाले हैं। इनका जो है बोछा में डंका बजता है इनके शराफत का, और ये जीतने वाले उम्मीदवार थे। जानबूझ करके तो पक्ष और विपक्ष दोनों ने इनके नाम को रद्द कराया है। लेकिन अभी भी सरकार को है कि इनके साथ अगर अन्याय हुआ है तो इनको मौका दिया जाए कल तक, क्योंकि 20 तारीख तक है। कल भी इनको मौका दिया जाए स्पेशल केस मानते हुए, और इनको जो है पर्चा भरने का आदेश किया जाए। ये कौन विधानसभा से पर्चे भरे बोछा थे? विधानसभा। अच्छा, कहाँ भरे हुए थे? यहाँ डीएम ऑफिस में मुजफ्फरपुर में इन्होंने पर्चा भरे। तो पर्चा में जो कमी थी, उस कमी को लेकर के अधिकारी क्या इनको नोटिस नहीं किया? नहीं किया 11 बजे से पहले। लेकिन आप ये कहते हैं कि आपने वहाँ लिख दिया राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त पार्टी। भैया तो वो भी तो कल आपको देखना था, और वो कहते हैं कि आपका 10 प्रस्तावक का छूटा हुआ था। तो सवाल ये है, वही तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि उसमें एक भी प्रस्तावक नहीं है, तो उन्होंने लिया कैसे? और लेना भी नहीं था उनको। उसी वक्त इनको जो है ये इन्होंने बोला यारों को कि मेरे प्रस्तावक बाहर हैं, इसमें अगर है, क्योंकि हम पहली बार भरे हैं, अपने हाथ से भरे हैं, आप बता दीजिए हम साइन करवा देंगे। लेकिन उन्होंने नहीं की। तो जो नोटिस मिला था, तो नोटिस के आलोक में आपने कोई पेपर दिए थे वहाँ? तो ये तो है ना, दिए। तो जब दोबारा पेपर दिए, एक मिनट, जब आप दोबारा पेपर दिए तो दोबारा पेपर देने के बाद रिजेक्ट हुआ है, तो क्या उसमें भी कमी मिला क्या? नहीं, दोबारा का लिया ही नहीं ना। दोबारा हम तो अपने परवीन जी के लिए आए हुए थे, हमारे सकरा का जो है। तो ये नॉमिनेशन कितना तारीख को कराए थे? ये हुआ 17 को हुआ था, ये जो बता तो रहे हैं। ये फर्स्ट पेज में था कि दूसरा पेज में? मैंने चुनाव का फर्स्ट पेज था, फर्स्ट पेज में था। मुजफ्फरपुर नामांकन कराए थे सकरा से, सकरा से, बोचहा विधानसभा। नहीं ना, मैं तो सकरा के लिए आया था। मेरे भी एक कैंडिडेट आजाद समाज पार्टी का जो है रद्द किया गया है, ऐसे ही बहाना करके, क्योंकि हमारे पार्टी से डरती है। लेकिन इनके नाम से डरती है, हमारे पार्टी से डरती है, इनके आचरण से डरती है। इनके जो है। सर क्या नाम हुआ आपका? सोनेलाल पासवान। और कहाँ से आप नॉमिनेशन किए थे? कौन? बोचहा से। तो बोचहा से आपने नॉमिनेशन किया, तो क्या हुआ आपके साथ? यहाँ के ARO के द्वारा, क्या कहते हैं, RO के द्वारा, जो रिटर्निंग अफसर है उसके द्वारा सही मैंने सूचना हमको नहीं दिया गया, सही मेरे साथ व्यवहार नहीं किया गया। कहने का 2:40 में मैंने आवेदन दिया, तो उसी समय उसको कहना चाहिए कि भाई आपका प्रस्तावक नहीं है। मैंने कहा भी, तो 20 मिनट टाइम मेरे पास था, मैं साइन करवा सकता था। मेरा 10 प्रस्तावक बाहर खड़ा था, लेकिन उन्होंने अपने हाथ में जब ले लिया तो वो दिया नहीं कि नहीं आप आपको नहीं देंगे, आप साइन नहीं करवा सकते हैं। फॉर्म में जो प्रस्तावक का जो कॉलम था, वो सभी कॉलम में प्रस्तावक का नाम भरे थे? नहीं भरा था, खाली था, खाली था। खाली था। तो उसके आलोक में आपको आवेदन मिला था? मैंने नोटिस मिला, और उस नोटिस के तहत आज 11 बजे से पहले मैंने जमा किया। अच्छा। तो वीडियो मैडम बता के उसने फाड़ के इसको हटा दिया, कहा कि ये नहीं लेना है, और जो उसका एफिडेविट था वो सिर्फ ले लिया। अच्छा, फॉर्म नहीं लिया गया? फॉर्म नहीं लिया गया। और इस केस में आपका नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया? इस केस में मेरा नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया, क्योंकि मैं यहाँ विनिंग कैंडिडेट था। जो इसके बाद जो 2 कैंडिडेट हैं, अमर पासवान और बेबी कुमारी, उसको हमसे डर था। तो हो सकता है प्रशासन उससे मिला हुआ हो, ऐसी बात हो। तो आप किस दल से नॉमिनेशन कराए थे? जनशक्ति जनता दल तेज प्रताप। अच्छा।